पातक उपपातक महा जेते पातक और, नाम लेत तत्काल सब जरत खरत ते ही ठोर। नाम तत्काल समस्त पापों को नष्ट कर देता है। इतने सामर्थ्यवान नाम को क्यों सब कोई नहीं ले पाते। परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार से साधकों ने जिज्ञासा रखी कि भाई जी, इतना महिमामय नाम होने पर भी इतने शक्तिमान, इतने सहज साधन को हर एक क्यों नहीं अपनाता। इतना महिमामय, सबका कल्याण करने वाला, किंतु कुछ लोग अपनाते हैं, अन्य नाना प्रकार के साधनों में क्यों चले जाते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य भाई जी कहते हैं, इसका उत्तर यह है कि नाम परायण होना जितना मुख से सहज कहा जाता है, वास्तव में उतना सहज नहीं है। बड़े पुण्य बल से नाम में रुचि होती है। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना सहज है, परंतु निश्चिंत मन से विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। जो कुछ लोग देते हैं उन्हें इसका सहजपन देखकर अश्रद्धा हो जाती है। वे समझते हैं कि जब बड़े बड़े यज्ञ तप दान आदि सत्कर्मों से पाप वासना का नाश होकर मन की वृत्तियां शुद्ध और सात्विक नहीं बनती, तब केवल शब्दोच्चारण या शब्द स्मरण मात्र से क्या हो सकता है। पूज्य भाई जी कहते हैं, वे लोग इसे मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग पंडिताई के अभिमान से, शास्त्रों के बाह्य अवलोकन से, केवल वाग वितंडावाद से शास्त्रार्थ पटु होकर नाम का आदर नहीं करते। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त पुरुष तो प्राय आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता की माया मच्चिका में पड़कर ऐसी बातों को केवल गपोड़ा ही समझते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं कि कुछ सुधार का दम भरने वाले, संसार का सुधार तो केवल हमारे बल पे होगा। ईश्वर वस्तु ही क्या, उसकी क्या आवश्यकता। उसकी आवश्यकता तो घर बार रहित सन्यासियों को है। हमें उससे क्या मतलब। अच्छा काम करेंगे, अच्छा फल आप ही मिलेगा। ऐसी भावना से नाम का तिरस्कार करते हैं। भगवान नाम का स्मरण पाए विपत्ति काल में होता है, जब मनुष्य के सब सहारे छूट जाते हैं। कहीं से कोई आशा नहीं रहती, किसी से कोई आश्वासन नहीं मिलता। जगत के लोग मुख से नहीं बोलना चाहते। निर्धनता, निर्जनता, आरोग्यहीनता, अपमान से मन घबरा उठता है। दुखों की विषमयी ज्वाला से हृदय दग्ध होने लगता है। मित्र, स्नेही, सुहृद, घर वालों का एकांत भाव हो जाता है। तब प्राण रो उठते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, हृदय खोजता है किसी ऐसी शीतल सुरम्य वस्तु को जिसे पाकर कुछ शीतलता, कुछ शांति प्राप्त हो सके। ऐसे दुःसमय में छटपटाते हुए व्याकुल प्राण स्वाभाविक ही उस अनजाने, अनदेखे हुए प्रीतम की गोद का आश्रय ढूंढते हैं। ऐसे अवसर पर बड़े बड़े शास्त्राभिमानी, शास्त्रार्थ से, तर्क युक्तियों से ईश्वर का खंडन करने वाले, धन और पद के मद में ईश्वर को तुच्छ समझने वाले, विषयों की प्रमाद मदिरा के अविरत पान में उन्मत्त होकर विचरने वाले मनुष्यों के मुँह से भी सहसा ऐसे उद्गार निकल पड़ते हैं कि हे राम, हे ईश्वर, तू ही बचा, तेरे बिना अब और कोई सहारा नहीं। ऐसे ही विपद संकुल समय में जिह्वा स्वच्छंदता से भगवान नाम का उच्चारण करने लगती है, और ऐसे ही शोक मोह पूर्ण समय में मन और प्राण भी उनका स्मरण करने लग जाते हैं। इसी लोभ से तो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा। उसने कहा, हे कृष्ण, तेरा स्मरण विपत्ति में ही होता है, इसलिए मुझे बार बार विपत्ति के जाल में डालता रहे। पूज्य भाई जी कहते हैं, तात्पर्य यह है कि भगवान नाम का स्मरण प्राय दुख काल में होता है। दुखी, अनाश्रित, दीन जन ही प्राय उसका नाम लिया करते हैं। इसीलिए कुछ लोग विषयों के बाहुल्य से मोहवश अपने को बड़ा बुद्धिमान, धन जनवान और सुखी मानते हैं। भगवान का नाम लेकर उनकी समझ से दीन, दुखी, आश्रितों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होना चाहते। पूज्य भाई जी कहते हैं, कुछ ज्ञाना अभिमानी हरिनाम को गौण या मंद साधन समझकर त्याग देते हैं। जनता अधिकतर संसार में बड़े लोग कहलाने वालों का पीछा करती है। इसी सब कारण ये सब लोग हरिनाम के परायण नहीं होते। एक और कारण है,
जिससे नाम के विस्तार में बड़ी बाधा पड़ती है वह है नाम का पाप का साधन बना लेना। ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो पाप करने में जरा भी संकोच नहीं करते और समझ बैठते हैं कि नाम लेते ही पाप का नाश हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हरिनाम पाप रूपी घास के बड़े ढेर को जलाने के लिए साक्षात अग्नि है। बड़े से बड़े पाप नाम के उच्चारण से नष्ट हो जाते हैं। कहा भी गया, सर्व धर्म त्यागी सर्व पाप निरत पुरुष भी यदि हरिनाम कीर्तन करता है तो वह सब पापों से छूट जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। पूर्व के पापों का नाश करने के लिए हरिनाम सबसे बड़ा शीघ्र फल देने वाला प्रायश्चित कहा गया है। नाम के प्रताप से पापी मनुष्य भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो मनुष्य जानबूझकर हरि नाम की दुहाई देकर मन में दृढ़ संकल्प करके पापों में प्रवृत्त होता है उसका कहीं निस्तार नहीं होता। रोग निवृत्ति के लिए औषध का सेवन किया जाए, परंतु जो लोग बीमारी बढ़ाने के लिए दवा देते हैं उनके सिवा मरने या और क्या फल प्राप्त हो सकता है। भाई जी कहते हैं, पद्म पुराण का वचन है, जो नाम का सहारा लेकर पापों में प्रवृत्त होता है वह अनेक प्रकार की यमयातना को भोगने पर भी शुद्ध नहीं होता। मत्स्य पुराण में कहा गया कि पर स्त्रीगामी पर पीड़नकारी मनुष्य भी हरिनाम कीर्तन से शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। भागवत के कथना सुनार चोर, शराबी, मित्रद्रोही, स्त्री, राजा, पिता, गौ, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी गामी और अन्य बड़े बड़े पापों में रत रहने वाला मनुष्य भी भगवान के नाम के ग्रहण करने मात्र से तत्काल मुक्त हो जाता है। पातक उपपातक महा जेते पातक और नाम लेत तत्काल सब जरत खरत तहि ठोर। भाई जी कहते हैं, पहले के कितने ही बड़े बड़े पाप संचित क्या न हो, सच्चे मन से भगवान नाम लेते ही सब अग्नि के ईंधन की तरह जल जाते हैं। परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि भगवान नाम लेने वाले को पाप करने के लिए छूट मिल जाती है। भगवान का नाम लेते रहेंगे, साथ साथ मनमाने पाप करते रहेंगे। इस प्रकार कुवासना उनके लिए फल को उल्टा करने वाली है। पूज्य भाई जी कहते हैं, नाम महिमा की दुहाई लेकर पाप करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। जो लोग जानबूझकर धन के लोभ से चोरी करके, पर स्त्री गमन करके, क्रोध या लोभ वश हिंसा करके, गुरु शास्त्रों का अपमान करके, मदपान मलिष्य भोजन आदि करके, स्त्री हत्या भ्रूण हत्या करके, झूठी गवाही देकर या झूठा सजा करके राम राम कह देते हैं, उनका छुटकारा मान लेते हैं, उनके पापों का नाश नहीं होता, उनके पाप तो वज्रलेप हो जाते हैं। ऐसे लोगों को देखकर अच्छे लोग भी नाम महिमा के अर्थवाद स्तुति मात्र से समझकर नाम परायण नहीं होते। किंतु साधक को, जीव को, व्यक्ति को ये भावना नहीं रखनी चाहिए, नाम केवल कहने मात्र को नहीं, नाम में श्रद्धा से, प्रीति से, विश्वास से और नाम का सेवन औषधि के समान करते हुए कुपत्य का त्याग करने से नाम फलदायी होता है। इसी कारण भाई जी कहते हैं कि लोग नाम की महिमा को ना जानकर और गलत प्रयोग के कारण सब और इतनी महिमा का गान होने पर भी सबके द्वारा इसे अपनाया नहीं जाता। जय श्री हरि।